दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है अभी 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका पेपर हुआ है, ठीक है ना। 27 दिसंबर 2021 को आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है और जो कि आपका वीडियो ग्राम सेवक का पेपर था, तो उसी पेपर को लेके आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि आपके आंसर की देखेंगे। और ये मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का केवल आंसर बताऊंगा इसके अंदर, और डिस्क्रिप्शन अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको डिटेल में जानना है एक एक क्वेश्चन के बारे में तो उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए हम केवल आपको एक एक क्वेश्चन के डायरेक्ट सीधे आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ लिखा है आपका पहला क्वेश्चन कि आपको उसके अंदर बताना था कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। तालाब शाही, गैब सागर, कड़ाना कड़ाना बांध और ये जो है हेमावास बांध, ये कुल मिला के आपके बांध थे, ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है जो नीचे लिखा है उसके अंदर से, यानी कि अधोलिखित में से आपका कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? देखिए, आंवला, कांठला, तिमड़िया और मांदलिया, इसके अंदर से आपका सही आंसर होगा दोस्तों आंवला, आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आंवला एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा, यानी समुद्रयान इसका नाम है, सही नाम जो है उसका। दूसरा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट है रिंद्रोही, किसकी रचना है? रिंद्रोही दोस्तों आपके अर्जुन देव चारण जी की ये रचना है। उसके बाद राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। ये गठन कब किया गया दोस्तों? ये 16 दिसंबर 2019 को किया गया, ठीक है ना। उसके बाद है राव जेतसिरो चंद के रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता कौन है? बीटू सुजस के रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये नारा किस चीज का? ये आपका है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। उसके बाद है राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा हो रही है? जयपुर में घोषणा हुई है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनमें संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? वो आपका डी ऑप्शन है, श्री बलदेव पशु मेला करौली। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? ये कहा था दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। उसके बाद माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा दोस्तों आपका कांठल कहलाता है। उसके बाद विंध्यन कगार भूमिया किसका हिस्सा है? ये दोस्तों आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का ये हिस्सा है। नेक्स्ट आपका कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? वो कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट आपका सूची का मिलान करना है, खमसीन, बोरा, लू, हरमटन, ठीक है ना। इसके अंदर से आपको सूची का मिलान करना है, उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 2000 यानी 21,836 मेगावाट, इसका यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश इसके सही आंसर होंगे, ठीक है ना। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ये सभी को ध्यान है। अवनी लेखरा किससे संबंध रखती है दोस्तों? शूटिंग से संबंधित रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नारियों का जो शिकार करते हुए किस चित्रकला की शैली से संबंधित? कोटा शैली से साथ था दोस्तों। रतवाई रतवाई कहाँ के? मेवात क्षेत्र के अंदर होती है, ठीक है ना, वहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद एजुकेशन यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत विद्यालयों में कितना है? जो सबसे कम ऑप्शन है वो इसका आंसर है, यानी 19% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये संस्थान जो कि 5G तकनीक वाला एक्चुअल में देखो दोस्तों, बात ऐसी है, आपके मद्रास, हैदराबाद और मुंबई ये तीनों, और इसके अंदर ये CBI जो जिसने इनको मान्यता प्रदान करी, ये भी इसके अंदर शामिल थे, यानी ABCD चारों ऑप्शन इसके सही है। तो आप इसको एक काम करिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन के बोनस मिले या कुछ भी मिल सकता है, ये अधीनस्थ बोर्ड तय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका कि कौन सा विद्रोही नेता जो है इसके अंदर से सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आपको भी ध्यान है, कानपुर जो है बेगम हजरत महल, ये इससे सुमिलित नहीं है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग के शीर्षक, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये था रामपा मंदिर था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, कौन सा लोक देवता ऊँटों के देवता की? ये सभी को मालूम है, पाबूजी, इनका सही आंसर होगा। पाल किसे कहते हैं? ये भी सभी को मालूम है, भीलों की बस्ती को कहते हैं। मांड प्राचीन नाम किसका नाम था दोस्तों? जैसलमेर का नाम था। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा दोस्तों, कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रानुसार यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर 1C था, ठीक है ना, सबसे बड़ा बताना था आपको। डामोर जनजाति का क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा है दोस्तों, डामोर जनजाति, डी से आप इसको याद रख सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका,
32 नंबर का कौन सा नस्ल यानी पशुधन की जो सम्मिलित नहीं है, वो लोही भैंस जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट बम रसिया आपके जो सर्वाधिक रसिया कहाँ गाया जाता है, अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। ब्राउन जलप्रपात न्यूजीलैंड के अंदर है। मुगल सम्राट शासन का मयूर सिंहासन किसके समय निर्माण हुआ दोस्तों, शाहजहां के समय निर्माण हुआ। उसके बाद है आपका विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर, ये कहाँ पर दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। उसके बाद 2020-21 के लिए सिविल सेवा में पद्म भूषण के लिए पुरस्कार किसको दिया गया, नपेंद्र मिश्रा को दिया गया, ठीक है। उसके बाद है आपका दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य जिलों को सम्मिलित कीजिए, बंदबरेटा अलवर में नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बंदबरेटा अलवर में नहीं है दोस्तों। उसके बाद है आपका ये एक सूची मिलान करनी थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर सूची मिलान करोगे तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए आएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ए है दो। और अगर आप रीजनिंग का करोगे तो उसका करेक्ट आंसर 202 आएगा इसके अंदर, क्योंकि आप जब डिफरेंस देखोगे तो इसका 94 से 105 में 11 का, 127 105 में 22 का, 160 में से 127 घटाओगे तो 33। ऐसा आप आगे चलोगे तो आपका 202 गलत आएगा, इसकी जगह 204 आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कौन सा श्रेणी में गलत पद है, तो आपने देख लिया अभी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे मित्रों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताना था कि किस प्रकार से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर एक जने बंदे ने किया है जिसमें जैसे बताया कि आर, आप उसको सॉल्व करोगे तो आर पिता हुआ, एम भाई हुआ, और के यहाँ पर दिया हो तो के का संबंध बताना था एम से। तो आप ये नहीं बता सकते क्योंकि के ना मेल है फीमेल है, तो आपको सीधा ये करना है कि के एम की बहन अथवा भाई कुछ भी हो सकता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आपको 43 जैसे कि 8 2 ये 27 क्वेश्चन मार्क 216 27, ये कैसे आया दोस्तों, देखो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 12 में से 6 गए 6, 6 का क्यूब करोगे 216, 10 में से 7 गए 3, 3 का क्यूब करोगे 27, 8 में 3 गया 5, 5 का क्यूब करोगे 125, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्रों। सभी सतहों पर ये सभी सेंटीमीटर भुजाओ 2 सेंटीमीटर हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन लाल रंग के है, जो इस घन के आकार के समान आकार के 125 घनों के अंदर काटा जाता है, तो इसके कितने घन बन सकते हैं मेरे मित्रों, इसका सही आंसर 98 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको कथन बताना था कि कथन 1 और कथन 2 के अंदर बताना था कुछ जो मस्खर हैं पुरुष है, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है, तो इसके अंदर से केवल चौथा अनुसरण करता है, कैसा अनुसरण करता है एक बार ये बता देता हूँ। देखिए कई जने पूछेंगे नहीं तो, है ना, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि कुछ मस्करे, यानी कि आप यूँ बना सकते हैं, आपको यूँ बनाना था इसको, ये लिखना था आपको यहाँ एम, यानी कि कुछ मस्करे हो गए, और यहाँ हो गया पुरुष, ठीक है ना, कुछ मस्करे पुरुष है। अब कोई भी पुरुष जो है, ये कोई भी जो पुरुष है ये साइकिल नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, ये साइकिल नहीं है, ये क्रॉस लगाना था आपको, ठीक है ना। अब इसने पूछा है कि निष्कर्ष कोई भी मस्करा साइकिल है, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, गलत, ठीक है ना। कोई भी यानी कुछ, तो यानी कुछ है ना। उसके बाद है कोई भी पुरुष मुस्करा नहीं है, कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, जी बिल्कुल कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कुछ मस्करे साइकिल हैं, कुछ मस्करे साइकिल है, गलत। कुछ कुछ पुरुष मस्कर हैं, कुछ पुरुष मस्कर हैं, बिल्कुल है। और यहाँ लिखा है सेकंड वाले में कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। यानी केवल चौथा अनुसरण करता है मेरे मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी इतना सॉल्यूशन का टाइम नहीं है दोस्तों, है ना, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको बाद में डिटेल में पूरा वीडियो देंगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, और एक एक पेपर का डालेंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी वगैरह ये था, तो इसके अंदर आपको इसका 6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 6 भी कैसा आएगा, ये आपको केवल एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करके आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको निकालना था सी की वैल्यू निकालनी थी 6, इसको भी एलिमिनेट करके निकालना था आपको, इसका सही आंसर 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये WXYZ, ये इसको ऐसे करना था, तो उसका आपका XXZ ये WX ये आएगा, इसको आप पेयर बना के कर सकते थे, ठीक है ना। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी मैं दोस्तों, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या जहाँ तक है 17 है, ठीक है ना। कई जने 16 बता रहे हैं, लेकिन अगर आप शायद काउंट करोगे तो शायद मेरे हिसाब से 17 आनी चाहिए, ठीक है ना। 17 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं आंसर की क्या होती है ऑफिशियल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका दोस्तों बी और सी आएगा, बी और सी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है, ए बी सी के बीच में बैठा है। इससे आप सॉल्व करेंगे तो 2/9 आएगा, क्योंकि 2 पासों को जब आप फेंकोगे तो एक पासे में 6 से 36 होते हैं, और उनके 7 या 11 आने की प्रायिकता 8 बार होगा ऐसा, तो 8/36 करोगे तो 2/9 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मेरे मित्रों, आगे जब इसको 10C4 करना है, आपको 10 व्यक्तियों में 4 जनों को चुनना है, तो ठीक है ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पे है ये क्वेश्चन। तो 10C4 करोगे तो उसका 5040 का आंसर आएगा। जब ये आप इसको पैसे वालों को करोगे तो आप इसको जब आपका 1 50 और 25 पैसे लिखा है, ठीक है ना, आपको 2x 3x और 5x वैल्यू माननी थी, और इनको मल्टीप्लाई करना था 1 से, और 50 पैसे से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो उसके बाद आएगा आपका लगभग आई थिंक आपका आएगा 4 4 4.75 आएगा। उसको आपको डिवाइड करना है 2 to 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा
48, और 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 144, ठीक है ना, 144। और जब आप इसका चतुर्भुज, इनका समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 3:2। और ये एक आपका सीधी रेखाओं का जो बताना था, ये रेखाएं जाएगी, ठीक है ना, दो रेखाओं को इनको पूरा सॉल्यूशन करना है, तो आपका समबाहु त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोस्तों एक ये समीकरण, इसका हरात्मक माध्य निकालना, तो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला सभी को मालूम है, जितना ऊपर जितनी संख्या है उतना लिखना ऊपर, उसके नीचे डिवाइड करना 1 बाय जो 5 + √3 जो था उसका स्क्वायर करके आपको करोगे तो उसका सॉल्यूशन करोगे जब इसका आंसर आएगा 4, ठीक है ना। और विस्तार बताना, तो विस्तार के अंदर आपका इसका सही आंसर करेक्ट आंसर 7 आएगा। और जब आप इसको 8 सेंटीमीटर 4 और ये 0.5 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना था 4/3πr³ का, जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे आपका इसका आंसर आएगा, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों मेरे मित्रों, इसका करेक्ट आंसर आएगा 4096, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी भी संख्या का 65%, उसी संख्या का 35% अंतर 22.20 है, तो करेक्ट आंसर 37 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका b+1/a तथा -b बता a+1/b बराबर = 1, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो -1 इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य, 25 सदस्य होते हैं मेरे मित्रों। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है, ठीक है ना, वही जिले के जो कलेक्टर होते हैं वही इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो 23 है, और जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप इसे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर आपका बोनस होना चाहिए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है अभी तक, गिरिजा व्यास जी अभी तक नहीं रहे हैं। और ये बताना था आपको, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया, दोस्तों ये तो सभी बता दोगे, 1987 में, आप सभी अजमेर के होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, 1987 में हुआ। उसके बाद भारतीय अनुच्छेद किस मुख्यमंत्री की नियुक्ति 60 में होती है, बिल्कुल दोस्तों 60 में होती है, 60 में जी बिल्कुल, ठीक है ना, अनुच्छेद 164 में होती है दोस्तों, 60 में नहीं होती, अनुच्छेद 164 में होती है, 60 में यहाँ का ही नहीं है अपना अनुच्छेद, 60 है लेकिन अपने मुख्यमंत्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान स्थापना दिवस बताना था, ये 30 मार्च आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 68 देखते हैं, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रावधान कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपका कौन सा कथन गलत है, तो इसका सेकंड जो आंसर इसका करेक्ट होगा, इसका अगर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, गलत है, बल्कि राज्यपाल करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट 70 मेरे मित्रों क्या है, ये आपको दोस्तों मिलान करना था, जब आप इसको मिलान करोगे तो उसका करेक्ट आंसर आपका डी आएगा, ए का सेकंड बी का 1, यानी कि आप क्या बनवाएगा आपको मोंटफोर्ट जो है ये आएगा 1919, ठीक है ना, ऐसा आपको कुल मिल रिपोर्ट करनी थी। और ये मोतीलाल नेहरू 1928, ऐसा कुल मिला के मिलान करना था। IE 1394 में कौन सा है, ये फायर वायर है, कौन सा दोस्तों, फायर वायर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 72 आपका दोस्तों, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, Ctrl+N दबाकर एक नया डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये पहला सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है ना। जब कि आपको टेम्पलेट बनाते हो फॉर्मेट देती है तो वो एक डॉक्यूमेंट का उसका जो स्वरूप प्रदान करती है, दोनों सही होंगे इसके, ठीक है ना। और ये आपका जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 73 के अंदर आपका करेक्ट आंसर, उसको भी मैच करना था, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है ना, ए का सी, यानी कि आपको जो मिलान करना था आप इसको देख लीजिए, इसको इस तरह से मिलान कर लीजिए, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं में से क्रमिक संख्याओं पर विचार कीजिए, तो आप जैसे हर बार एंटर दबाओगे तो 100 जो है आपका 100 जो हर बार प्रविष्ट होगा, इन्हें एंट्री होगी, तो करेक्ट आंसर बी होगा इसका। उसके बाद आपको अगर स्लाइड शो के अंदर अगर MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो शुरुआत करनी है तो कौन सा F5 का आप उसको दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिक शुरुआत हो जाएगी। और जो ट्रांसलेटर का उपयोग होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, और मुख्य मेमोरी का काम करता है आपका DRAM, ठीक है ना। उसके बाद 77 के बाद आ जाइए मेरे मित्रों 78, यह है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये है आपका गलत, ये है कि बारकोड एक विशेष साइज से बना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ये गलत है आपका, ठीक है ना। और उसके बाद टेलीफोन रिले लाइट बल्ब अगर बैटरीज का प्रयोग हो, इसका जो आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ये आविष्कार किया था जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसका होगा आंसर कि निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस से कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने में कौन सा है मेरे मित्रों, टेलनेट आता है, www नहीं है क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 81 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो मेरे मित्रों पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए सेम वही रहेगा, देयर इज़ नो चार्ज टू बी मेड, जो मेक है जो उसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना था, जैसे आप उसके
लेके जाओगे पास में तो उसका मेड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मेड अगेंस्ट हिम होगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों जैसे लिखा है फीलिंग अंडर द वेदर, जैसे कि आप किसी मौसम के नीचे खड़े हो तो क्या महसूस करोगे, तो आप बीमार होते हुए महसूस करोगे, क्योंकि जो मौसम होता है वो खराब होता है, तो आप उसको अपने आप को सुस्ती वाला महसूस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ बताना द लोयन इज फायर्स वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल। अभी यहाँ इसने पूछा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये किस स्टैंड के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो ये दोस्तों ये पूरी शेरों की जितनी भी प्रजाति है उन सभी के लिए स्टैंड करता है। तो आपको क्या बताना था, द होल क्लास ऑफ लॉयंस, ठीक है। उसके बाद आपको सिनोनिम बताने थे एक्सिस, रिट्रीव, एमोलरिएट और अल्टर। अल्टर यानी चेंज होता है, एक्सिस यानी आपको अप्रोच होता है, ठीक है ना। आप इसको जैसे मिलाप करोगे तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपको बताना था चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मालूम है आप एक थर्ड पर्सन हो, ठीक है ना, और आप अपनी जो एक्चुअल में देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि आप एक खुद थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। कोई दो जनों की बात हुई आपस में, ठीक है ना, उन दो जनों की बात आप तीसरे व्यक्ति हो और आपको किसी अन्य को समझाना होता है, ठीक है ना। तो ये आप जैसे आप इसका सॉल्व करोगे तो इसका आएगा करेक्ट आंसर आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, यानी कि जो नो है आपका वो थर्ड फॉर्म में चल जाएगा, न्यू व्हेन शी वुड गो होम, ठीक है ना। मैंने उससे पूछा है कि वो कब घर जाएगी, ठीक है। चलिए विल का वुड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 में देखिए आपका दोस्तों यहाँ लिखा है कि न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर, ही होता है रिवर के अंदर नहीं होगा, रिवर के एट रिवर के जस्ट ऊपर नहीं होगा, ड्यूरिंग रिवर के दौरान नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ दैट मनी, जो पीपल जो जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि मनी इज पावर, जबकि मैं विश्वास करता हूँ कि नॉलेज इज पावर है, ठीक है ना। बिलीव एंड बिलीव यानी बी करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय अर्ज इंडियंस टू डू अवे विथ, ठीक है ना, टू डू अवे विथ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो दूर रहते हैं, अनटचेबिलिटी यानी कि आप जैसे मानते हो छुआछूत उसी के, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। 89 के अंदर आपको इसको मैच करना था, मैच करोगे इसका जो आपको इसका सी आएगा। इसको आपको देखिए इसको सीधा पकड़ने का ये था टू टर्न ओवर न्यू लीफ यानी फ्रेश स्टार्ट। तो आपको यहाँ ए का सीधा सीधा दिख रहा था आपको, जैसे कि डी का क्या दिख रहा था आपको, सीधा सीधा थर्ड, डी का 3 केवल ए के ऑप्शन में यानी सी में, ठीक है। उसके बाद है आपका अ कंगारू कैन जंप हायर देन, यानी कि तुलना करते हो ना, जब देखिए सुपरलेटिव डिग्री का काम में लेते हो, सुपरलेटिव डिग्री काम में ले रहे हैं तो हायर के साथ जब आप तुलना करोगे तो देन आएगा THEN आता है जब आप कोई बात कंटिन्यू करते हो, जब अपन बोलते हैं ना कि फिर आगे क्या हुआ यानी कि देन, और ये होता है देन जब आप किसी दो जनों से कंपेरेटिव कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 91 अंधकारी, और अंधकारी तो सबको मालूम महादेव जी का जो है उनके रूप में प्रयुक्त होता है, और एक राग विशेष भी अंधकारी, ठीक है ना। और संधि असुमेलित बताना है, वधु प्लस इच्छा वधिच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। मधु प्लस अरि मधुवरी ये करेक्ट है। भात्र प्लस उपकार भात्रोपकार ये भी सही है। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध सही है। किस विकल्प में प्रयुक्त शब्द तत्सम बताना है, यानी कि जो संस्कृत के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा है दोस्तों, वत्स और उल्लूक होता है। खंबापन गांव की भाषा में बोलते हैं कि गलत है। मूसल वो भी गलत है। आसमान आप इसको आसमान नहीं बोलते शुद्ध हिंदी में, एक संस्कृति अलग बोलते हैं। शालक अलग है, ये भी गलत है। नाजी और सेमिनार नहीं बोलते हैं, ये गलत है, यानी करेक्ट आंसर ये होगा। प्राइवेची बताना था धनंजय पात, ये सभी को मालूम है धनंजय पात कौन थे, गुड़ाचे, ये सब एक ही प्राइवेची है, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों असंगत बताना था, तो देखिए जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण कहते हैं, ठीक है ना, उत्तरमण नहीं कहते हैं, ठीक है ना। प्रशंसा की बहाने ये तो सभी को मालूम है, ये तो सारे सही है, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों आपको सभी शुद्ध बताने हैं, ठीक है ना, सभी शुद्ध बताने हैं, सभी शुद्ध, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका होगा इसका करेक्ट आंसर शताब्दी साधुवाद मुहूर्त, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका किस विकल्प में विलोम युग्म है, विलोम युग्म बताना है, ठीक है ना। विलोम युग्म तो यार दोस्तों सामने लिखा है आपके मौलिक और अनुदित, इसका करेक्ट आंसर होगा। मूर्त और गौण तो हो ही नहीं सकता, मूर्त अमूर्त होता है। मृषण विमल भी नहीं होगा, ठीक है ना, मृषण भी बिल्कुल मर चुका हो, विमल, ठीक है ना। और विमल जो बिना मल के हो, ये भी गलत हो गया। पूर्व रात और अपराह्न, पूर्व रात अलग होता है यानी रात से पहले का समय, और अपराह्न दिन का समय होता है, ये तो कोई आपका प्राइवेसी नहीं होता। रात होता है तो रात दिन होता है, मॉर्निंग का होता है, लेकिन अपराह्न वो टाइम नहीं है। मौलिक और अनुदित ये बिल्कुल आपका सही युग में है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपको ये मिलान करना था, सिर पर भूत सवार होना, यानी कि ऑब्वियसली बात है किसी धुन में लग जाना, और गुलर का फूल हो जाना, यानी कि आप कम दिखते हो जब बोलते हैं, जैसे कि हम ईद का चांद हो गया, गुलर का फूल हो गया, वही वाला टाइम है, वही वाली चीज़ है, ठीक है ना। ताड़ का वृक्ष होना है, जैसे कि किसी काम का नहीं होता, ताड़ का वृक्ष किसी के काम का नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे इसको आप करें, इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। आप जब उसको मिलाओगे तो डी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके सभी शब्द दिग्गु समास, 2 गुण बताने हैं आपको, ठीक है ना, जो कि सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह शताब्दी हो गया। दशानंद रावण के रूप में है, और यथेच्छा ये जो एक अव्ययी भाव समास है, एक बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन और 24 एक में दिग्गु समास और एक में बहुव्रीहि है।
चतुर्भुज और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कोई समास में नहीं आ रहा, ठीक है ना। और जबकि चतुर्भुज है, चार भुजा, ये भी आपके बहुव्रीहि कर्मधारय समास के अंदर आता है। जबकि आपका उपसर्ग से निर्मित कौन सा विकल्प संगत है, यानी कि सु प्लस अल्प हो जाएगा, सु प्लस हार्द हो जाएगा, सु प्लस सुप्त हो जाएगा, ये करेक्ट है। जबकि आ प्लस चेपित नहीं हो सकता, आग, ठीक है ना, आ प्लस एक तो हो सकता है, लेकिन आंग प्लस एक होगा, ठीक है ना। और उसके बाद होगा आपका आस प्लस इक्ति, आस प्लस उक्ति, है ना, ठीक है, आप आस प्लस उक्ति, और निश प्लस नात, यानी निश होना चाहिए इसके, और ये प्रति होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि नीचे के तीनों गलत हो गए, और ये पूरे आपके 100 कर हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हम आपके 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया और 100 क्वेश्चन के आपको आंसर बताएं दोस्तों। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको एक नया पेपर लेके आएंगे, उसके अंदर नए वाले सॉल्यूशन करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर प्लीज शेयर करिए, ताकि उनके पास, सभी के पास एक करेक्ट न्यूज़ पहुंचेगी। और एक नए वीडियो के अंदर हम आपको वापस नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वापस मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।